हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको पाकिस्तान में अकाउंट खुलवाने के लिए एक तरीका बताऊंगा कि जो आप अकाउंट खुलवाने से पहले आपको सब चीज़ों की मालूमात होनी चाहिए कि अगर आप किसी बैंक या ब्रांच में जा रहे हैं विज़िट करने के लिए, उससे पहले आपको किस किस डॉक्यूमेंट को लेके जाना है और किस किस इंफॉर्मेशन की आपको वहाँ ज़रूरत होगी, जो आप अपने बैंक रिकॉर्ड में अपडेट कराने के लिए अपने रिकॉर्ड में बैंक को देंगे, जिससे आपको भी उसका इंफॉर्मेशन होना चाहिए और ताकि आप अपने किसी को मिसहैप ना हो सके। इस वजह से आप जब भी ब्रांच जाएं, आप अपने हाथ से फॉर्म फिल करें, वो सबसे बेस्ट है। अगर आप फिल नहीं कर सकते तो अपने सामने फॉर्म फिल करवाएं और उसकी कॉपी ज़रूर लें। हम आपको आज इस वीडियो में इंडिविजुअल अकाउंट ओपनिंग का तरीक़ेकार और उसकी इंफॉर्मेशन और उसके डॉक्यूमेंटेशन की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। आज हम जो आपको इसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, उसमें हमने सेलेक्ट किया है मिज़ान बैंक का इंडिविजुअल अकाउंट। इंडिविजुअल अकाउंट मतलब सिंगल पर्सन का अकाउंट, जो हम लोग जैसे सैलरीड पर्सन का हम अकाउंट खुलाते हैं, फ्रीलांसर का खुलाते हैं, उसमें हमने सैलरीड क्लास को सिलेक्ट किया है और उसमें हम इंडिविजुअल अकाउंट की अकाउंट ओपनिंग कर रहे हैं। मैं आपको इसके अंदर सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन का इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले आपको जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, उसमें सबसे पहले आपका ओरिजिनल CNIC चाहिए होगा। ये देख रहे हैं, वैलिड CNIC, SCNIC, नाइकॉप एंड एस नाइकॉप और फॉर पाकिस्तानी। जो पाकिस्तानी रेजिडेंट हैं उनके कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड, स्मार्ट शनाख्ती कार्ड, नेशनल फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानी के शनाख्ती कार्ड की रिक्वायरमेंट्स होती है। अगर वो फॉरेनर है या अगर वो NRP है, नॉन रेजिडेंस पाकिस्तानी है, तो फिर उनके पासपोर्ट की कॉपी की रिक्वायरमेंट होती है। POC पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड के भी इंडिविजुअल अकाउंट ओपन होते हैं। ARC रजिस्ट्रेशन, POR पाकिस्तान अफगान रेफ्यूजीज़ हैं उनके लिए होता है। फॉर्म B, ये हैं जो माइनर अकाउंट की कैटेगरी है। हम इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको माइनर्स की कैटेगरीज का अकाउंट ओपनिंग का तरीक़ेकार भी बताएंगे। और उसके बाद जो आपको सोर्स ऑफ इनकम के डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, उसमें आप कोई भी एनी वन डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं फॉर द अकाउंट ओपनिंग एज ए सोर्स ऑफ इनकम। जैसे सैलरीड क्लास है तो वो लास्ट सैलरी स्लिप अपनी देगा, पे स्लिप देगा, या तो कोई अपनी एम्प्लॉयर से एक सर्टिफिकेट बना देगा जिसमें उसकी कंप्लीट सैलरी की और डेट ऑफ ज्वाइनिंग डेजिग्नेशन मेंशन हो, या अपनी बैंक स्टेटमेंट भी दे सकता है। और अगर कोई एग्रीकल्चर या इनहेरिटेंस की पेमेंट है तो वो उसके डॉक्यूमेंट भी दे सकता है। अगर कोई रिटायरमेंट है तो वो रिटायरमेंट की बुक हो गई, रिटायरमेंट टर्मिनेशन बेनिफिट्स वगैरह हो गए, तो उसके डॉक्यूमेंट्स पे भी वो अकाउंट खोल सकता है। और एज अ प्रूफ ऑफ प्रोफेशन में वैलिड जॉब कार्ड दे सकता है, एम्प्लॉयर कार्ड दे सकता है, एम्प्लॉयर का कोई सर्टिफिकेट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट लेटर है। और NRPs के लिए ये अकामा, वर्क परमिट और रिटायरमेंट प्रूफ वगैरह, ये अलग एक कैटेगरी है। एनी अदर डॉक्यूमेंट एविडेंस दैट प्रोफेशन, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो आपके प्रोफेशन को कंफर्मेशन करे, वो डॉक्यूमेंट भी आप अकाउंट ओपनिंग के लिए एज अ प्रोफेशन दे सकते हैं। ये जो कैटेगरीज है, ये इंडिविजुअल्स की कैटेगरी और सैलरीड क्लास की कैटेगरीज है जिसको आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने हैं। अब अकाउंट खोलने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें सबसे पहले आपको ये इंडिविजुअल देख रहे हैं, इंडिविजुअल कैटेगरी मतलब सिंगल कैटेगरी का अकाउंट। आपका नाम आएगा शनाख्ती कार्ड वाला, कंप्लीट जो आपके शनाख्ती कार्ड पे है। NTN की रिक्वायरमेंट नहीं होती इस पर। मेलिंग एड्रेस, आपको कहाँ ईमेल चाहिए, स्टेटमेंट चाहिए आपको, उसका एड्रेस आ जाएगा। आप एक वक्त में 2 अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, लेकिन सेम प्रोडक्ट में 2 अकाउंट नहीं खोल सकते। जैसे करंट खोल लिया तो करंट के साथ एक सेविंग भी खोल सकते हैं। और मिज़ान के अंदर 4 करेंसीज के अंदर आप अकाउंट खोल सकते हैं, PKR, USD, यूरो एंड GBP। अदर देन PKR जब अकाउंट खोलेंगे तो उसके लिए आपको फाइलर होना ज़रूरी है फॉरेन अकाउंट के लिए। फिर उसके बाद एप्लीकेंट 1, एप्लीकेंट 2। ये एप्लीकेंट 2 ज्वाइन अकाउंट के लिए है कि आप अपने इमीडिएट फैमिली मेम्बर के साथ ज्वाइन अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे सिर्फ इंडिविजुअल की, जिसमें एप्लीकेंट 1 की सिर्फ रिक्वायरमेंट चाहिए हमें। ये आप देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप फॉर्म है, जिसमें नेम, मेल, फादर नेम, इफ अगर हाउस वाइफ हैं तो उनके हस्बैंड का नेम,
मैरिटल स्टेटस, मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, रिलीजन, एजुकेशन, रिलेशनशिप विद माइनर, ये माइनर की कैटेगरी है, ये इस पर एप्लीकेबल नहीं होती। अगर वो होगा तो उसकी डिटेल्स नहीं होंगी। कॉन्टैक्ट नंबर, ये ज़रूर जो होगा कॉन्टैक्ट नंबर की फील्ड, ये ज़रूर अपने पास अपने सामने फिल करवाएं, क्योंकि यही नंबर होता है जिस पे आपके सारी क्रेडेंशियल शेयर होते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस, जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ की ऑनरशिप है या रेंटेड है, यहाँ का एड्रेस, ईमेल एड्रेस, ये भी अपने सामने फिल कराएं। आपके एम्प्लॉयर का नेम, उसकी डिटेल्स, आपकी डेजिग्नेशन क्या है, आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, वो आप इस पर टिक करेंगे। फिर उसके बाद आप कितनी एक्सपेक्टेड ट्रांजेक्शन करेंगे इसके अंदर, मोड ऑफ ट्रांजेक्शन के अंदर, मतलब कैश की कितनी करेंगे, क्लियरिंग की कितनी करेंगे, कितनी रेमिटेंसेज आएंगी और कितनी एडीसी से करेंगे, तो वो एक्सपेक्टेड आप यहाँ पर इस पर टिक कर सकते हैं, आप कौन कौन सी ट्रांजेक्शन करेंगे। अल्टीमेटेड बेनिफिशियरी, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती इंडिविजुअल पे, ये अनएम्प्लॉयमेंट के लिए होता है। अगर आपका किसी दूसरे बैंक में अकाउंट नहीं खुल रहा तो वहाँ आपको जस्टिफिकेशन की इस पर टिक करना होगा। ये फैटका एंड सीआरएस, ये कॉमन रिपोर्टिंग सिस्टम, सीआरएस एंड फैटका मींस फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट, ये डिक्लेरेशन है, मतलब अदर देन पाकिस्तान एंड यूएस के अलावा जो टैक्स पेयर होते हैं ये उसके लिए फिल किया जाता है। जैसे यूएस पर्सन है और वो फैटका का फॉर्म डिक्लेरेशन देगा, और सीआरएस के लिए ये पाकिस्तान और यूएस के अलावा जो कंट्रीज़ हैं ये वहाँ के लिए ये यूज़ होगा। वहाँ पर अगर वो उस कंट्री का रेजिडेंट है तो ये इसके लिए इसमें वो डिक्लेरेशन देगा और वहाँ का वो टिन नंबर, मतलब टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड करेगा। ज़कात एग्जम्पशंस, मतलब ज़कात दो कैटेगरी, एक कैटेगरी पर मार्किंग होती है जहाँ पर आपको बैंक में आपको प्रॉफिट आ रहा हो। अगर आपको कोई किस्म का प्रॉफिट नहीं है और करंट अकाउंट है तो उस पर वो ज़कात एग्जम्पशन होती है, तो उसमें देने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो नॉन मुस्लिम है तो वो नॉन मुस्लिम डिक्लेयर करेगा और अंडरटेकिंग देख सकता है कि मैं नॉन मुस्लिम हूँ, मुझे ज़कात एप्लीकेबल नहीं है। बैंक में अगर कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है आपका तो वो दे देंगे। नेक्स्ट ऑफ किन में, ये नेक्स्ट ऑफ किन जो है आपका एज अ कॉन्टैक्ट पर्सन सिर्फ बैंक को आप प्रोवाइड करते हैं कि बैंक आपसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर ले, कभी आपसे कांटेक्ट ना हो रहा हो। बिजनेस की डिटेल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि आपका सैलरी क्लास है। चेकबुक, अभी की जो शेड्यूल ऑफ चार्जेस के हिसाब से मिजान बैंक चेकबुक फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है। अभी के हिसाब से, आज की डेट के हिसाब से 3/9/2023 की डेट के हिसाब से चेकबुक फ्री है, लेकिन आगे जाके चेकबुक के अगर चार्जेस हो जाते हैं तो वो कस्टमर को पे करने पड़ते हैं एट द टाइम ऑफ अकाउंट ओपनिंग, अगर वो चेकबुक ले रहे हैं। और डेबिट कार्ड की कैटेगरी के ऊपर चार्जेस हैं कि वो किस कैटेगरी का डेबिट कार्ड ले रहे हैं, तो डेबिट कार्ड जिस कैटेगरी का लेंगे उस हिसाब से उन पर चार्जेस एप्लीकेबल होंगे। डेबिट कार्ड की भी इनके पास काफ़ी कैटेगरीज हैं जो आपके उसके चार्जेस के लिए शेड्यूल ऑफ चार्जेस विजिट करना होगा। उसके बाद आपको ये जो भी डेबिट कार्ड होगा ये किस जगह की रिक्वायरमेंट पे चाहिए तो वहाँ मेंशन करेंगे, और साथ में आपको एसएमएस की अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो वो आप उस पर फिल करेंगे कि डिजिटल अलर्ट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं या नहीं हैं, तो आप उसमें मेंशन करेंगे। और इसके बाद पीरियडिक अकाउंट डिलीवरी स्टेटमेंट, मतलब आपको जो स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है वो फिजिकली है या इलेक्ट्रॉनिकली है। अगर फिजिकली है तो आप उस पर पेपर स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट पे टिक करेंगे, जो हाफ ईयरली बेसिस पे बैंक आपको भेजेगा आपके रेजिडेंशियल एड्रेस पे। और जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट है वो आपको फ्रीक्वेंसी आप जो फिल करेंगे वो उस पर आपको प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर आपके सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट होगी और सिग्नेचर आपके एज पर CNIC होंगे, और ये सिग्नेचर कार्ड है, मतलब सिग्नेचर स्पेसिमन कार्ड, जो बैंक के रिकॉर्ड में अपडेट होता है और बैंक इसी के बिहाफ पे आपके सारे चेक्स और ऑपरेशंस क्लियर करता है कस्टमर्स के अकाउंट पे। मोड ऑफ ऑपरेशन क्या होगा, सिंगल होगा क्योंकि ये इंडिविजुअल अकाउंट है। जब हम जॉइंट के लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे उसमें आपको डिटेल में बताएंगे कि जॉइंट अकाउंट की क्या कैटेगरी होती है। और उसके बाद ये डिक्लेरेशन फॉर्म है, ये बैंक के यूज़ में है। बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस हर चीज़ की ज़रूर पढ़ लिया करें, क्योंकि ये आपके बाद में कभी इन
کبھی غلطی سے بینک پیسے کاٹ لیتا ہے تو اس میں کسٹمر جو ہوتا ہے وہ کیونکہ وہ نالج اس کے پاس نہیں ہوتی تو وہ اس پہ کنفرمیشن اس کو نہیں ملتی۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔